नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। कटनी में जीतू पटवारी ने कहा, बीडी शर्मा जिस स्कूल में पढ़े वह झूठ की फैक्ट्री, इसलिए नहीं मिला कटनी को मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश सरकार जितना बजट बनाती है उसका 20% ब्याज चुकाने कर्ज दे रही। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी कहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा किस स्कूल में पढ़े हैं वह झूठ की फैक्ट्री है, इसलिए कटनी को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा। बीडी शर्मा ने कम से कम झूठ तो बोला, नहीं तो वे बिना कुछ बोले भी गुमराह कर सकते थे। श्री पटवारी रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल जाते समय मुड़वारा स्टेशन में कुछ समय के लिए रुके थे। वीडियो से चर्चा में आगे कहा कि शिवराज सरकार लगातार 1 लाख झूठ बोल चुकी है। किसान, व्यापारी, युवा, नौकरी पेशा सभी को शिवराज सरकार ने छाला है। हर साल कहते हैं 1 लाख नौकरी देंगे और रिकॉर्ड पूछो तो बताते नहीं। राउत से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश बड़ा कर्जदार बन गया है और 4 लाख करोड़ का कर्जा है। जब बजट बनता है तो उसका 20% पैसा ब्याज में भी देना पड़ता है। किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं बल्कि उनकी इनकम कम हुई और फसल लगाने में लागत बढ़ती गई। इसलिए आम जनता कांग्रेस की सरकार बनाने लालायित है और भाजपा को भगाना चाहती है। लाडली बहना योजना पर कहा कि 20 साल से बहनों की याद नहीं आई और अब उनके पास देने को कुछ भी नहीं है तो झूठी घोषणा हो रही है। आम आदमी की है, महंगाई ने कमर तोड़ दी। इसके लिए अल्टीमेटली तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है ना। फिर दूसरी ओर जितने दिन हमारी सरकार चली, हमने पॉजिटिव जिस तरीके से डिसीजन लेके कमलनाथ जी ने निर्णय लिए सर्वविदित है, तो हर हालत में आम जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने पे उतारू है और कांग्रेस को लाने पे लालायित है। राजभवन का जो घेराव करने जा रहे हैं आप लोग, राजभवन का जो घेराव करने के लिए कांग्रेस का जो मुहिम 13 तारीख का, वो किस से जा रहे हैं? 2 बातें हैं। एक प्रदेश के मुद्दे जो मैंने आपको बताया, क्यों निलंबन किया मेरा, इसलिए कि हमने पूछा कि आपने कर्जदार प्रदेश क्यों बनाया, इसलिए कि हमने ये कहा कि आपने किसानों की आय दुगनी करने की थी, आपने लागत दुगनी कर दी, इसलिए कि आपसे ये पूछ लिया कि आप कर्ज लेते हो तो इस पैसे का क्या करते हो, या इसलिए कि युवाओं को नौकरी नहीं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जितनी बातें की देश के सामने, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अल्टीमेटली अडानी वाले इशू पे SBI में आम जनता का पैसा, LIC में आम जनता का पैसा इसका डुबत खाते में जा रहा है। ऐसी महंगाई की इतनी बड़ी जो मैंने अभी भावना व्यक्त की, ये भावना अल्टीमेटली देश की सरकार की इतनी बड़ी नाकामियों के कारण हुई। वो चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को जीने में जो आवश्यकता है उसकी बात हो, वहाँ भी बेरोजगारी की बात हो, तो अल्टीमेटली दोनों जगह फैली हुई है और इन्हीं मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव है। जनता महंगाई से त्रस्त है, कांग्रेस क्या करेगी इस पर? बीजेपी ने मास्टर को बहना योजना चला करके मारा है, इस पे क्या बोलना चाहते हैं? 20 साल से बहन की याद नहीं आई। और रही बात अभी, तो जिस भावना को हम समझे वोट देने के लिए बहन की याद आती है, पर अल्टीमेटली देने के लिए क्या है? आपने उसी बहन को सबसे ज़्यादा अत्याचार, बलात्कार और अपहरण इसी प्रदेश में होते हैं ना। NCRB के आंकड़े क्या कहते हैं? आप ये बताओ कि जो बहन हमारी इतने साल से शिवराज सिंह जी ने जो, कि अगर शिवराज जी को बहन के मदद ही करना है तो जो टंकी 1115 रुपये में मिल रही है वो 1000 रुपये कम करके 125 रुपये में देना लग जाए, तो ये बीच का हिसाब ही खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया। तो एक तरफ छीन रहे हैं और दूसरी तरफ ले रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता ना यार। ये तो विषय, ये आप लोगों के खासकर जर्नलिस्टों के पर छोड़ने वाला विषय है। कौन है वो? पहचानो, पकड़ो, ढूंढो और सर्वविदित करो। 2 दिन पूर्व कुमार विश्वास ने मध्य प्रदेश की राजनीति और विकास को लेकर 2 दिन पूर्व कवि सम्मेलन पर 2 दिन पूर्व कवि सम्मेलन पर कवि कुमार विश्वास ने मध्य प्रदेश की राजनीति और विकास को लेकर तंज कसा। बिल्कुल सही है। जो कवि तो होता, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कुमार विश्वास जी ने जो कहा कि मध्य प्रदेश में पता नहीं चलता है कौन कहाँ कब कैसे किस पार्टी में है, तो ये वही लोग हैं जो पैसे लेके इधर से उधर गए, वही लोग हैं जो अपना जमीन बेच के इधर से उधर गए, वही लोग हैं जो अपनी माँ को बेचकर दूसरी माँ कर ली। उन्हीं लोगों के लिए था।
कटनी के जो सांसद हैं विष्णुदत्त शर्मा, इन्होंने 2-2.5 साल पहले कटनी मेडिकल कॉलेज की बात की थी। आज तक उसकी कहीं पे कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कांग्रेस सरकार इसके लिए आने पर क्या करेगी? ऐसा है कि विष्णुदत्त शर्मा जी की गलती नहीं है। उन्होंने जिस स्कूल में वो पढ़े हैं उसमें झूठ का ही बोलबाला है। जिस स्कूल से उन्होंने शिक्षा ली है उसमें केवल झूठ और झूठ। कैसे लोगों को गुमराह झूठ बोल के करो, एक बात को इतनी बार झूठ बोलो कि लोग सच मान लें। तो वो मेडिकल कॉलेज का आपको बोल तो दिया उनने, वो बिना बोले भी गुमराह कर सकते हैं लोग। जीतू भाई, कांग्रेस की आईटी सेल पर आईटी सेल ने मामला दर्ज करवाया है गोवा कांड को लेके, इसमें क्या कहना है? मैंने अभी भी कहा कि कांग्रेस की आईटी सेल या बीजेपी की आईटी सेल का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये है कौन? ये आदि तो ये आपकी आईटी सेल, अरे ये जर्नलिस्टों के लिए भी सर्च का विषय है भैया। आपकी परीक्षा चल रही है, आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जर्नलिज्म से जर्नलिस्टों से खोजी खबर के खोजदारों से ये आग्रह कर रहा हूँ कि ढूंढो ये गोवा का राजदार कौन है। धन्यवाद।